ट्रीटमेंट चाहिए। अगर इसे कुछ हो गया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे कि वो हमारे भाई को मार के उसी की बहन है, हम शेर की बहन है। जिनका माल था वो सब हट गए और विनय त्यागी को फंसा दिया उन्होंने। कैसे बता सकते हैं कि वो फरार है? मैं अकेले चलूंगी और देखना मेरे साथ कितने लोग चलेंगे, फिर छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो ये ध्यान रखना। विनय त्यागी की बहन बोल रही हूँ, बड़ी। और ये सब जो भी कुछ हो रहा है, जो भी साजिश हो रही है, जिसे कुख्यात बदमाश बताया जा रहा है, ठीक है, कुख्यात बदमाश अपने घर बैठा है जिसने ये सारी की सारी साजिश रची है उसके खिलाफ। उसी का ये सारा गेम है। गेम ये है कि 750 करोड़ रुपए का मामला था, उसके घर में छापा पड़ा था। ठेकेदार सुभाष त्यागी है ना, उसके घर छापा पड़ा था। और फिर ये उसने सारा का सारा सामान अपना डॉक्टर त्यागी के यहाँ पे देहरादून में छुपा दिया था, डॉक्टर प्रमोद त्यागी के यहाँ। और ये बात टिंकू को भी पता थी, विनय त्यागी को भी पता थी और प्रमोद त्यागी को पता थी। तो दोनों ने इस बारे में बात की थी और उसी की ही रजामंदी से, उसी की ही नॉलेज में, डॉक्टर की नॉलेज में ही वो ईडी को पैसे देने जा रहा था। वो पैसे कि ईडी को देंगे और इससे हमें भी फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले से दुश्मनी थी। उसने उसे चुनाव में भी काफ़ी परेशान करा था। जब प्रमुख के चुनाव हो रहे थे विनय त्यागी को, उसने सुभाष त्यागी ने परेशान किया था और उसके ऊपर झूठे मुकदमे भी लगवाए थे तब। तो उसे राजनीतिक रूप से भी परेशान किया था बहुत ज़्यादा। तो उसने सोचा कि भाई इस तरीके से उसे भी गुस्सा था उसके लिए, तो उसने सोचा मैं ये काम कर लेता हूँ। तो जब वो रास्ते में लेके जा रहा था तब ये सब पता चला कि उसे पता चल गया। और उसने पता नहीं आपस में उनकी क्या बात हुई, डॉक्टर साहब की कैसे हुआ, उन्होंने कैसे पता लगाया, तो इसको पकड़ा गया। और जब इसको पकड़ा गया, उसके पीछे पुलिस हो गई तो वो भाग गया। फिर वो आसानी से थोड़ी हाथ में, तो समझ गया कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। फिर उसके खिलाफ साजिश हुई। उसके बाद उसको जब पकड़ा तो उन्होंने सारा ही सामान ले लिया, जिसमें कि उसने खोल के देखा कि बहुत सारे जेवरात, सब हीरे वीरे जो भी कुछ थे, और प्रॉपर्टी के कागजात और उन पैसों का जो कैश था, उन सब का भी हिसाब किताब था उनके पास। बक्से थे, खूब बड़े बड़े बक्से थे, है ना। वो सब उन्होंने पकड़ लिए उसके। और उसके बाद उसे बरामद करने के बाद उसे छोड़ा। उसकी बीवी को भी पकड़े रखा कि जो नहीं देगा तो इसको भी नहीं छोड़ेंगे, तेरी बीवी को भी। उसको भी अरेस्ट कर लिया था, इसका भी नाम डाल देंगे, इसको भी ये कर देंगे। फिर उसको वो देहरादून में जब था, देहरादून ले जाके उसको जेल में डाला। उसको जमानत मिल गई, क्योंकि 4 लाख का किया था इन्होंने तो अपने पाप छुपाने थे, तो उन्होंने 4 लाख का किया था, उसे जमानत मिल गई। तो उसके ऊपर झूठे केस लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि गैंगस्टर वगैरह लगा दी। फिर जब देखा उसकी बीवी उससे मिलने आती है तो उसको धमकी दी कि तू इसको पैरवी करने आएगी तो हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उसके ऊपर झूठे फर्जी मुकदमे लगाए गए। पहले ये लक्सर में लगाया गया और अभी 3-4 दिन पहले फिर लगाया एक पुरकाजी में, और बुला के। और इतना ज़्यादा मतलब वो बनी है FIR जो हो गई ना, तो हमें पता है ना कुछ है। उसने फरार भी घोषित कर दिया, जबकि वो अपने हस्बैंड के पास भी जाती थी, मिलने जा रही थी, उसको हमें पता तक भी नहीं चला। और उस पर FIR भी बना दी गई। तो ये एक तरफा फर्जी करी गई है दोनों, ताकि वो अपने घर में रहे और इसको हम यहाँ मार दें। अब ये उन्होंने क्या किया कि अपने आप ही वहाँ से फ़ोन आया जेल से कि आपने निशी त्यागी आपने वो दिया एप्लीकेशन रुड़की ट्रांसफ़र के लिए, जेल के लिए। तो उसने मना कर दिया कि मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दिया, ये भी उनका ही करा हुआ था, क्योंकि वो सोच रहे थे जब ये देहरादून से रुड़की जाएगा इसको मार देंगे। तो उसने मना किया, लेकिन उसके बाद भी उसको लेके गए। जब वो बाहर आया, देखा कि इसको लेके जा रहे हैं, उठा के ले जा रहे हैं उसको, तो कह रहे हैं कि जब देखा कि 2 पुलिस वाले थे बिना निहत्ते, कोई हाथ में कुछ नहीं था, और वो उसको वहाँ लेके जा रहे थे, हाँ, रुड़की लेके जा रहे थे जेल। तो उसने मना कर दिया, वहाँ शोर मचाया। वो सब CCTV कैमरे में होगा वहाँ। उसने वहाँ शोर मचाया कि मैं नहीं जाऊँगा इनके साथ जब तक कि मेरे साथ कोई गनर नहीं जाएंगे। तो वहाँ उनका थोड़ा प्लान फेल हो गया, उन्हें थोड़ी देर लगी, फिर गनर आए, वो उसको लेके चले गए। फिर उसके बाद 2 दिन बाद जो उन्होंने लक्सर का जो झूठा मुकदमा लिख रखा था, वहाँ की पेशी पे ले जा रहे थे। तो उन्होंने वहाँ से 1 दिन पहले जाके उसके घर वालों को, मेरी मतलब उसके साले वाले के परिवार में जाके, उसकी सास के परिवार में जाके, मेरे भाई के परिवार में जाके ऑर्डर कि आप लोग वहाँ नहीं आएंगे जब हम उनको वहाँ लेके जाएंगे, रिमांड के लिए लेके जाएंगे, तो आप वहाँ पर नहीं आएंगी, हैं। तो परिवार वाले तब भी छुपते छुपाते वहाँ पहुँच गए, और धमकी का भी रिकॉर्ड है हमारे पास कि वो धमकी देने गए थे वहाँ पर। फिर वो छुपते छुपाते वहाँ पहुँचे, और फिर उसके बाद जब वो पीछे पीछे चलने लगे तो उसको मतलब उनको छुप के चलते रहे। और उसके बाद वो गोली चली है, कैसे चली है कि जब वो उसके पीछे पीछे जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ वो रहे साथ में रुक के उन पे परिवार वालों को डराते थे कि तुझे अरेस्ट कर लेंगे, उसके साले के बेटे को भी, कि तुझे अरेस्ट कर लेंगे, यहाँ से भाग जा, है ना। बड़ी मुश्किल से जब उन्होंने उठाने की बात करी तो वो हट गए, बस थोड़ा दूर पे चले गए। वो यही सोच रहे थे, क्योंकि वो बार बार गाड़ी रोक रही थी, उन्होंने जंगल के पास भी गाड़ी रोकी थी, इसलिए कि अगर इसके परिवार के लोग नहीं होंगे तो यहाँ इनकाउंटर हो जाएगा। फिर उसके बाद जब परिवार के लोग थोड़ी दूर चले गए, तब ये उन्होंने पुल पे ये कांड हुआ है, और सबने देखा है, सबके पास रिकॉर्ड है ना, कि कैसे बैठे थे। उसके पास भैया ने बताया था
इसको जब ये अंदर गई थी बेटी, तो उसने बताया था, वो तो होश में था, उसके बयान नहीं लिए गए हैं। सबसे बड़ा मजाक ये है कानून का, ये कर रहा है कानून कि मतलब एक आदमी होश में है, लगातार होश में है कई घंटे तक, और उसका कोई बयान नहीं लिया जा रहा। और वो अपनी बेटी को बता रहा है कि मुझे बार बार वो लोग धमकी, मुझे फ़ोन आ रहे थे, वो सुभाष उनके फ़ोन में था, फ़ोन पे संपर्क में था कि ये बचना नहीं चाहिए, और मैंने हाथापाई भी करने की कोशिश करी, तो इतने में वो लोग आके मार के चले गए। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, कि मुझे पता था मारेंगे। और उसने जब वो अंदर यहाँ एडमिट हुआ है तब भी उसने अपनी बेटी को ये बताया है, नाम भी बताया है, सुभाष त्यागी ठेकेदार ने कराया है। और उसके बाद जब वो जेल में था वहाँ देहरादून में, तो उसने मुँह पे कपड़ा डाल के, पहले विनय त्यागी के मुंह पे कपड़ा डाल दिया और फिर सुभाष त्यागी से मिलवाया। उसने उसको कहा कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को, सबको बर्बाद। उसको जाने ही नहीं दिया गया बहुत टाइम तक, बड़ी मुश्किल से जब हंगामा किया है तब उसको थोड़ी देर के लिए मिलने दिया है। उसके बाद क्या हुआ, तुमसे क्या बताया भैया ने, तब भी होश में था वो। मैं पापा के पास गई, जब वो इधर आए थे, मेरे को पहली बार मिलाया था, मैं उनके पास गई, मैंने पूछा, मैंने कहा डैडी ये किसने कराया, आप कुछ बता सकते हो मुझे? उन्होंने कहा बेटा ये सुभाष त्यागी ने करवाया है, ठेकेदार ने पूरा नाम बोला उन्होंने, सुभाष त्यागी ठेकेदार। वो इस हालत में भी ये बोल रहे हैं पूरी चीज, और उनका स्टेटमेंट नहीं ली गई थी अच्छे से, उनकी स्टेटमेंट ही नहीं ली गई। मजिस्ट्रेट सीसीटीवी में होगा ये सब कुछ, चेक करवा सकते हैं हॉस्पिटल के स्टाफ से पूछ के। अब यहाँ पर भी जितने पेशेंट थे, जितने रिश्तेदार आ रहे हैं हमारे, जितने लोग आ रहे हैं, उनके घर तक भी पहुँच के पुलिस कर रही है, रिश्तेदारों से कहलवा रही है घर बैठ जाओ, नहीं तो बाद में तुम्हें देखेंगे फिर हम लोग। मतलब इसका कोई साथ मत दो। और हमें भी कहा गया है, हमारे परिवार वालों को भी ऐसे कहा गया है, कुछ लोगों के माध्यम से ये कहा गया है कि हाँ मीडिया को भी रोका जा रहा है। मीडिया को भी खूब सबको पता है कि ये न्यूज़ देर से, कितनी देर से चली है, तो ये सब जब पता चल रहा है ना कि मीडिया भी को भी रोका गया है। तो हमें मतलब यही है कि हमें अब क्या हालत है कि इतनी देर से, अब ये बताइए कितनी देर से वो 20-20 की स्पीड से चला के ला रहे थे, और जहाँ पे 2 घंटे का काम था वो 5-6 घंटे में वो हॉस्पिटल में लाए हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद कोई इलाज नहीं मिला है, 2.5-3 घंटे तक CT स्कैन तक भी नहीं करा गया है। जब यहाँ लोगों ने, रिश्तेदारों ने, गांव के लोगों ने आके, बिरादरी के लोगों ने हंगामा किया है, तब वो उसको क्या कहा है कि अच्छा हम CT स्कैन करेंगे और इसका ऑपरेशन करेंगे। फिर रात को 1 बजे, 11 बजे बोला था ऑपरेशन के लिए भी, फिर उसके बाद 1 बजे जाके ऑपरेशन हुआ है। उसके बाद हमें कुछ नहीं पता चल रहा। अब डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में है, बहुत खतरे में है उसकी जान। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन साजिश कर रहा है, कौन कौन बड़े बड़े लोग हैं इसके लिए, है ना, कौन ही जिसका सीधे नाम लिया जा रहा है। हम इसे जानते नहीं, हम इसके बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि इसने 2004 या 5 में अपनी बीवी को जला के मारा था, और हम तब इसको जाने थे इस आदमी को, और ये जेल गया हुआ है, कुख्यात बदमाश। और बदमाश उसको बोल रहे हो, हमने कभी कोई बात की सुरक्षा के लिए, उसके लिए सुरक्षा के लिए उसने बोल रखा था, पहले से ही एप्लीकेशन लगा रखी थी, जज ने ऑर्डर कर दिए थे, जेलर को कर दिए थे, SSP को कर दिए थे, SHO को कर दिए थे, सबके पास थे। और वो 2 बंदूक वाले बैठा दिए थे उसके बराबर में, और वो परिवार वाले थे, तो वो बेचारे पूरी मेहनत करते रहे किसी तरीके से कैसे मरवाया जाए। और वो भी साफ साफ दिख रहा है, जो वायरल वीडियो गई है, जो हर जगह वीडियो वायरल हुई है शूटिंग की, उसमें साफ साफ दिख रहा है जब वो बंदूक लेके भाग रहे हैं, जिन्होंने शूट किया था वो बंदूक लेके भाग रहे हैं, तो उनके पीछे बस बंदूक उठा के लेके भागा जा रहा है, कुछ और नहीं किया जा रहा। भाई पैर में गोली मार के, कहीं से भी हाथ में बंदूक है भाई उनके, कुछ भी करो, आराम से चलते हुए गए। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है, पुलिस वाले ने राइफल उठाई, वापस रख दी। ये क्या, ये पुलिस प्रशासन ये कर रही है। और इसके अलावा हॉस्पिटल, हमें साफ साफ पता चल रहा है, हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि हॉस्पिटल स्टाफ के अंडर प्रेशर है, वो हमें कुछ बताना नहीं चाह रहे। सारी चीजें पहले जो पुलिस वाले उधर हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे बात करते हैं कि इन्हें ये बताएं ना बताएं, फिर हमें जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, और इन्फॉर्मेशन आधी मिलती है। अब तो ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन इतना लेट हो चुका है। अब ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन अब इतना लेट कर दिया है उन्होंने कि उन्हें उसकी जान पे बनाई है क्या, मतलब वो खतरे में है, बहुत बुरी तरह वेंटिलेटर पे है वो। डॉक्टर ने साफ साफ मेरे को बोल दिया था, आते के साथ ही बोल दिया था कि ये जो इंजरीज हैं ये इनकी सिवियर नहीं थी इतनी। ये सिवियर क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने इतना आने में डिले किया है। पूरे 12 घंटे बाद उनको इलाज मिला है, पूरे 12 घंटे बाद। 20 मिनट के रास्ते को उन्होंने 12 घंटे लेट करवाया पुलिस ने। मैं उनके पीछे थी, यहाँ हॉस्पिटल जब एम्स लेके आ रहे थे, मैं उनके पीछे थी गाड़ी में, 20 की स्पीड से गाड़ी चल रही थी, वीडियो है हमारे पास उस चीज़ की, और 20 की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे। रास्ते में
3 टर्न्स आए थे जिनसे एम्स से पहले पहुंच सकते थे, हम एम्स जल्दी पहुंच सकते थे। वो तीनों टर्न्स मिस करके सबसे बिजिएस्ट स्ट्रीट में लेके गए जहां ट्रैफिक लगा हुआ था। वहां ट्रैफिक हटाने की भी कोशिश नहीं करी गई। हमारा गाड़ी वाला गया बाहर, उसने ट्रैफिक हटाया, तब वो एम्बुलेंस निकाल के तब जल्दी चला के तब पहुंचे हैं, जब हमने प्रेशराइज करना स्टार्ट किया कि मैं बेटी हूँ उनकी। चाहिए अगर इसे कुछ हो गया तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, और वो जो कितना ही बड़ा बदमाश है उससे भी लोहा लेना जानते हैं। अगर ये सोच रहा है ना वो कि वो हमारे भाई को मार के उसी की बहन है, हम शेर की बहन है ना। याद रखना कि तू बहुत बड़ा बदमाश है तो हम शेर हैं, है ना। हम अच्छे जानते हैं खूब साजिश है। और क्या है ये, वो उसको फंसा दिया, वो सब लोग हट गए, जिनका माल था वो सब हट गए और विनय त्यागी को फंसा दिया उन्होंने। बीवी को भी घर इसीलिए भेजा गया इसलिए कि ईडी के लिए जा रहा है ना। डॉक्टर साहब के साथ पता नहीं उनकी क्या बात हुई बाद में, वो जाने, है ना। इस बात की कोई चेकिंग नहीं हो रही, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं हो रही। ईडी कहाँ बैठी है और ये सोचा कि अभी हम लोगों का पोल खोलेगा तो इसको यहीं अंदर मार दो, खत्म कर दो इसको। और उसकी बीवी ना वो करे तो इसलिए फर्जी मुकदमे लगा दो उसके ऊपर। लगा दमादम फर्जी मुकदमे हो रहे हैं। कौन बैठा हुआ है बड़े अधिकारी, वो अपने पति को देख भी नहीं, वो देख भी नहीं सकती है, वो यहाँ आ भी नहीं सकती है। फरार बता रहे थे वो, हमें तो बाद में पता चला कि वो फरार बता रहे हैं और वो जा रही है रोज वहाँ पे मिलने। आप लास्ट डेट चेक करवा लो, कब गई है वो मिलाई करने और कब वो केस लगाए। कैसे बता सकते हैं कि वो फरार है ना। तो ये सब फर्जी केस लग रहे हैं और भी लगाएंगे। इनका पैसा, भैया पैसा होना चाहिए, पैसा भी उसी के पास होता है जो कुख्यात होता है या बहुत बड़ा माफिया होता है। ईमानदार आदमी के पास इतना पैसा नहीं होता है। अब मैं तो नहीं दे सकती किसी को भी पैसा, ना मीडिया को, ना किसी पुलिस वाले को, ठीक है ना। मैं सड़क पे आ सकती हूँ लेकिन अकेले चलूंगी और देखना मेरे साथ कितने लोग चलेंगे फिर, ठीक है। लड़ूंगी, मैं लड़ना जानती हूँ और हम 4 बहनें हैं, छोड़ेंगे नहीं। अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो ये ध्यान रखना, तुमने बदमाशी से करा है, मैं तुम्हें ये दिखाती हूँ बिना बदमाशी के कैसे बर्बाद किया जा सकता है किसी को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।